अगली गल गुरु साहब उथों वापस मुड़ते हैं, वापस आके 1518 ईस्वी है। तो इस तो बाद सतगुरु जी तीसरे दौरे आरंभता करते हैं। उस तरह बाबा मरदाना साहब जी नाल ने जिहड़ा तीसरा उदासी का दौरा सतगुर जी का, इहदी जिहड़ी मुख टीचा है सतगुर जी का वो है इस्लामक धार्मिक अस्थानां वाला। मुसलमान धार्मिक अस्थान ने जिहड़े उन्हां दे मतलब पंजाबी च कह लो भी हुण मक्के मदीने वाली साइड सतगुर जी ने तैयारी खिंचती है। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बाहरले मुल्क ने सारे वेख लो कित्थों तक सतगुर जी गए। कमाल दी गल तुरे तीसरे दौरे ते 1518 दे विच तुरदे ने सेवक नाल सतगुरु जी ये सारा इलाका पाकिस्तान च रह गया। हुण लाहौर दे आस पास नजदीक एक इलाका है, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, मियां चन्नू आदि इदा शहर का नाम है। उस दे नेड़े एक पिंड है मखदूमपुरा, पाकिस्तान का इलाका है मखदूमपुरा। मखदूमपुरे दे नेड़े एक शहर है, उसका नाम है तुलंबा। तुलंबा इस इलाके दे विच एक इंसान रहिंदा बड़ा परहेजगार है, इस्लाम नूं मनदा, लम्मा दाड़ा, दाड़े दे वाल चिट्टे भी है, विच बुजुर्गी आ रही है, चिट्टा साफा यानी कि चिट्टी दस्तार सोहनी बनी हुई है। बड़े धार्मिक क्रिया कर्म रोजे आदि रखने, बड़ा कह लो टाइम सिर नमाजा पढ़निया, धार्मिक क्रिया कर्म क्रियावां करनिया सारियां। इन्हें इहदा नाम जिहड़ा वो है सज्जन, इन्हें अपना नाम रखिया सज्जन। इन्हें मनुखता दे भले लई एक होर काम सोचिया। तुलंबे तो बाहर जंगल पैंदा सी, उदों आबादी है नहीं सी ज्यादा, ते बाहर एक सरां बनाई। सरां दा मतलब कि पहला लोग पैदल ही सफर करते, वध तो वध उठ हुंदे, बैल गड्डियां हुंदियां, घोड़ा घोड़ियां, बहुत अमीरां कोले इदां दे साधन हुंदे सी, अमीर लोकां कोले। नहीं तो आम जड़े मीडियम क्लास वाले जां गरीब वर्गा वो तो बेचारे पैदल ही हुंदे सी, सारे तुरकी जाना, ते फिर राह च रात भी पै जांदी सी। इसलिए थोड़ी थोड़ी वाट ते 5, 10, 7 मीलों की वाट ते एक सरां बनी हुंदी सी। वो सरां किसी धार्मिक बंदियां वालों बनाई हुंदी या कोई पिंड दे किसी चौधरी मुखी वालों बनाई हुंदी, ताकि जेड़े राही पांदी ने इस हिसाब नाल चलण भी दिन ढलदियां ही शाम पैंदियां ही वो सरां दे नेड़े लग जाण, ते उत्थे वो रात नूं रात कटदे। उन्हां नूं रहण सहण लई कोई खाण पीण दा भी शायद कोई प्रबंध हुंदा होवे। इदां सी ज्यादातर सरावां सी जिहड़ियां उहदे विच किराया वगैरह लिया जांदा होना, जिवें अजकल भी आ जिहड़े होटल बने आ सरावां ही ने, लोग जाके शहरां च किते भी जाने आपां ते उत्थे रहीदा, बहुत लोग रहिंदे। ते संगत जी इहदा नाम है सज्जन, इन्हें सरां बनाई हुई है
ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਸਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਰਾਂ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਦਾਂ ਡੇਰਾ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਰਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਬਚੋ, ਇੱਥੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਰਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਮਾੜਾ, ਸੁਭਾਅ ਕੁਛ ਮਾੜਾ, ਬਾਹਰ ਸਰਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਅਮੀਰ ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੀ, ਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਟੱਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਬੰਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ, ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਸੱਜਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਧਨ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਡੋਬਤਾ, ਨੀਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਜਣ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਰੇਖ ਦੇਖ ਥੱਲੇ ਲੁੱਟਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਤਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਫੱਟਾ ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਦਾ, ਗੌਡ ਦਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲ, ਡਾਕੇ, ਨਸ਼ੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਈ ਦੇਹ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੈਣੋ ਬੇਨਤੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਹੋਏ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮਾੜਾ। ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੈ ਵੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਧੀ ਚਾਹੇ 10 ਦਿਨ ਰਹੇ ਕੱਲੀ, ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਚ ਭਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਚ ਭਰ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਸਗੋਂ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ ਆ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਇਹ ਸਭ। ਸਗੋਂ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਟੌਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੇ ਸੌਦੇ ਰੱਖਤੇ, ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੱਜਣ ਦਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਉਤਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਾੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ।
गल बड़े ध्यान नाल समझनी है। बाहरी अखां नाल गुरु दे बाहरी दरबार दे रमाला साहब दे गुरु दी बाणी दे दर्शन करने भी बड़े जरूरी है। जे बाहरी अखां होणगीਆਂ फिर ही आपां संसार च विचर सकांगे ना, फिर ही आपां संगत च उठ बह सकांगे, आ जा सकांगे। उथों गुरु दीयां बख्शिशां दर्शन देख के हुंदियां वेखो। पर साडे च नुक्स इत्थे आ जांदा सी, कल्ला बाहरी अखां नाल वेखना ही। रमाला साहब वेख लिया, मत्था टेक लिया, रुपया ठहरनी टेकता, 5-10 रुपए टेकते, देग लई, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, बस अखे जी दर्शन हो गए। कहते इदां दर्शन नहीं हुंदे। हुण मैं तुहानूं बेनती करूं इतिहासक प्रमाण दे के भी दर्शन हुंदे किवें आ। देखो हुण गुरु नानक साहिब सज्जन दी सरां च आ गया ते सज्जन ने वेख लिया भी दो बाबे आए आ, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी। मड़ा बोल दो, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना साहब। दोने आ गए। सज्जन झरोखियां चो वेख रहा भी वो बाबा बैठा, दूरों वेख रहा, नेड़ों भी वेख रहा कि यह कोई महात्मा है। गुरु जी का शरीर, गुरु जी के नैन नक्श, अंग पैर, दाड़ा, दस्तार सज्जन वेखी जाता। वेखो दर्शन हो जाते हैं, दर्शन हो रहे ने, पर दर्शन होने के बावजूद भी हजे अंदरलियां करतूतां मरियां नहीं। मरनियां तां की है, सगों करतूतां होर भी गंदियां जाग पियां। सज्जन ने मन बना लिया, कहंदा सामी बहुत मोटी फसी है, सामी बहुत मोटी है। क्यों? क्योंकि सतगुर का चेहरा नूरो नूर, लाल चरंग, ते चेहरे नूं वेख के लगदा अमीर घर का कोई बाबा, माल बहुत होना इन्हां कोले। ये सोच के बेईमानी कैसी जाग रही है। देखो जे बाहरी अखां दे दर्शनां नाल ही कुछ सबर ना हुंदा तां सज्जन नूं तां फिर गुरु नानक साहब देखण सारी वो तां भगत बन गया हुंदा। पर देख के बेईमानियां होर जागी जांदियां। ते एक पंजाबी च जे मैं कह दियां मैनूं माफ कर दिओ, ओह सतगुर नूं कतल करन नूं फिरदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। देख लो, पर दर्शन कदों होए वो हुण सुणिओ। सच्चे पातशाह जी कहंदे, जिन नेहो लगा रब सेती, देखने विचार। जदों विचारां नूं सुणांगे, विचारां नूं समझांगे, विचारां दे दर्शन होणगे, समझ लो फिर असल दर्शन हुंदे ने। आखो सतनाम। मेरा कहने का मतलब भी आपां गुरु ग्रंथ साहब दे बाहरी दर्शन तक करदे हां, इह कोई माड़ी गल नहीं, करने चाहिए भी ने। पर कल्ले रमाले दे रंग बरंगे दर्शन करके ना मुड़िया करो भाई। गुरु दा रमाला साहब उठा के, कन्ना नाल बाणी सुन के, अखां नाल वेख के, जबान नाल पढ़ के उस दे विचार नूं गुरु जी उपदेश की दिंदे आ, फिर असली दर्शन होणगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वेखो ये है सज्जन दर्शन कर रहा है, सप वांगू मेल दा फिर बेचैनी होगी भी कदों बाबा सौवें ते कदों मैं गल घुट्टां। इन्नी बेचैनी। कदे कहंदा पकवान छक लो जी, लंगर छक लो जी। सतगुर ने कुछ नहीं छकिया, पर इशारा दे दिंदे आ, कोई नहीं, कहंदे आउण दे टाइम छकांगे, कोई नहीं, इदां कह छड्डदे। इनू अंदर अंदर किते धड़कू है, पर क्लीयर नहीं हले। फिर सतगुरु जी दे गेड़े बरांडे च गेड़े मारदा फिरदा वेखदे सौंगे। ये भी जिक्र है भी कदे महाराज जी दे चरण घुटदा, बहाने नाल उन्हां नूं समाउण दा यतन करदा, पर सतगुरु जी किथे सौण दा वेला। मरदाना जी नूं कहा रबाब छेड़ो बाणी आई है, सुही राग अंदरों शब्द उचारण कीता, उज्जल कहहां चिलकना घोटम कालड़ी मस, जे सो धोतियां झूठ न उतरे, जे सौ धोवां तिस।
सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दिसन। इस करके गुरु साहब जी इस रहाओ वाली पंक्ति च कहंदे ने, सज्जन तां प्यारिया ओ आ, सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन। मेरे असली सज्जन ओ ने जेड़े मेरे भाव अकर्म सज्जन ने, भी जेड़े मेरे नाल निभण, जिथे जिथे लेखा मंगीआ तिथे खड़े दसन। वो ऐसे चंगे कर्म होण, ऐसी चंगी करतूत होवे भी जदों भी तुहाडा कोई रब्बी दरगाह ते लेखा मंगे तां तुसीं कढ के झट कह दिओ भी खुली किताब है जी, जीवन जदों मर्जी लेखा कर दिओ। आखो सतनाम। कहण दा भाव एक बेपरवाह होना, भाव जदों असीं कोई पुठा काम ही नहीं करिया, सानू डर ही नहीं होऊगा। ते जे करतूत कोई माड़ी करी है ना, जे बिल्ली भी रात नूं तख्ता खड़का जे ना, भज के छाल मार के फिरदा भी हाय पुलिस आ गई, हाय कौन आ गया, हाय फड़न वाले ना जाण। वो सहम सहम उठदा डर डर। ये हुंदी है अंदरली कमजोरी। पर जदों निरभैता होवे, अंदर मजबूती होवे, क्योंकि कोई बुराई की कोई नहीं, तो फिर अगला कहता खुली किताब है जी, जिथे मर्जी पढ़ लो सानू आके। अगला पंचायत च जिवें महाराज कहंदे ने, कहो नानक बांह लुड़ाइया। बांह लुड़ाइया का मतलब हुंदा बांह खड़ी करके गल कहनी, किसी नूं वगारना। पंचायत च बांह खड़ी करके गल करनी हरेक दे वस दी गल नहीं। बांह खड़ी गल करके वो बंदा गल करदा जिस कोई नुक्स ना होवे, कोई कमजोरी ना होवे। ते जदों कमजोरियां होण अंदर ना, फिर नीवी पा के गल नहीं औड़दी हुंदी, नीवी पै जांदी उदों। इस करके सतगुर कहंदे ने भी सज्जणा सज्जन बना सब। जदों आ बचन शब्द सुनिया गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दा, ते ऐसी बख्शिश